भाजपा के कैंडिडेट्स का बाइकआउट हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है जनता के द्वारा, क्योंकि 10 साल में जो शासन हरियाणा में दिया है भाजपा ने, वो केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदल देने से, प्रदेश अध्यक्ष को बदल देने से पाप जो हैं आपके सारे धुल जाएंगे क्या? जो पाप आपने किया है बेरोजगारी सकता हुआ देखकर, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए भाजपाई किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो जिस महबूबा के खिलाफ ये जहर उगलते थे, आजकल उस पर हल्का हाथ रखा हुआ है। रीति रिवाज के अनुसार ब्याहता पत्नी है स्वर्गीय राजीव जी की, यहाँ के प्रधानमंत्री की, भारत रत्न राजीव गांधी जी की ब्याहता पत्नी है। जब शादी हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, किसी भी धर्म से जब शादी हिंदू धर्म में हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के रंग में रस बस जाती है। अपने चैनल के माध्यम से आपको एक एक उन चुनावी सीटों का समीकरण दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितने परसेंटेज किस वोट पर जा रहे हैं, किस पार्टी को जा रहे हैं। लगातार उन समीकरणों के बाद हम इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर देहरादून उत्तराखंड में, जहां पर बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। कि ये राज्य अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि पुष्कर धामी जो है वो झारखंड में लगे हुए हैं, तमाम नेताओं को जो है बीजेपी ने इस वक्त लगा रखा है। हालांकि हरीश रावत जी भी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से, वो भी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर अपनी कैंपेन्स को लेकर तेज है। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे कैमरे के सामने हैं, हम उन्हीं के समक्ष हैं, बातचीत करेंगे, आपको खास इंटरव्यू आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, आप परिचय के तो मोहताज नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे नए व्यूअर्स को, लाखों व्यूअर्स को आपका परिचय आप ही मेरा नाम गरिमा मेहरा दसौनी है। मैं यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए मुख्य प्रवक्ता हूँ, AICC मेंबर हूँ और नेशनल पैनलिस्ट के तौर पर भी नेशनल डिबेट्स में शिरकत करती हूँ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल्स में। अच्छा मैम, कैसे देखते हैं, मेरा फर्स्ट और इम्पोर्टेंट सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आज एक आरोप लगाती है बीजेपी कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करती है, तभी उसका वोट बैंक है, अदरवाइज 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तमाम इस तरह की खबरें चल रही। नहीं, मुझे ये सच नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ के लिए बहुत प्रख्यात है, और जिस तरह का प्रचार वो करते हैं, जिस तरह का बहुत ही भ्रामक उनके भाषण रहते हैं, जिस तरह से धर्म की आड़ लेकर वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से सेना की आड़ लेकर वो राजनीति करते हैं, लेकिन उनका छद्म राष्ट्रवाद और छद्म हिंदुवाद तब बाहर निकल कर आता है जब मेरे प्रदेश उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, 4 धामों का यहाँ प्रवास है, उन 4 धामों के साथ जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहा। आप देखिए, केदारनाथ में बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं, केदारनाथ विधानसभा के। एक नहीं, कई मसले ऐसे हैं केदारनाथ विधानसभा में। 228 किलो सोना चोरी हो जाता है धाम से, भाजपा मौन, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो है केदारनाथ धाम में करने की पूरी योजना बनाई जाती है। शिव जो वहां साक्षात रूप में हैं, उनको बौना दिखाकर अपने कार्यक्रम को बड़ा दिखाया जाता है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सारे नियमों को ताक पर रखकर गर्भगृह से अपने वीडियो और फोटोज वायरल करते हैं। बाकी जनता के लिए प्रतिबंधित है गर्भगृह में कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना, लेकिन प्रधान सेवक के लिए सारे नियम कायदे कानून से ऊपर वो हैं। उसके अलावा अभी दिल्ली के बौराड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर में न सिर्फ केदार शिला ले गए, बल्कि वहां उसका भूमि पूजन भी कराए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, QR कोड मामला है, जिसमें QR कोड लगाया गया केदारनाथ धाम के बाहर से और कहा गया कि ये किसका QR कोड है। बहुत अफरा तफरी पूरे उत्तराखंड में मची। 5 दिन बाद जाकर पता चला वो तो BKTC का, यानी कि बद्री केदार समिति का ही QR कोड है। उसमें जो 60-70 लाख चंदा QR कोड से पहुंचा हुआ था, वो किसके खाते में गया, आज तक कुछ पता नहीं है। तो लगातार जो है, अभी आपने देखा तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्या हुआ। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर है, आंध्र प्रदेश में सरकार किसकी है, चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू सहयोगी किसके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी के सहयोगी हैं। इस समय जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसमें घटक दल हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये खुद ही बेनकाब हो रहे हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, झूठ को ज्यादा दिन तक आप नहीं छुपा सकते। तो 52 साल तक जिन्होंने अपने RSS मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, वो लोग आज हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं, वो हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये तमाम चाहे इल्जाम लगाते रहे, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को आजाद कराया गुलामी से, 200-300 साल की गुलामी से आजाद कराया। इस पार्टी ने, लोगों ने शहादत दी है, और जिन्होंने अपना नाखून बराबर योगदान कभी नहीं दिया इस देश के लिए, वो लोग आज हमारी शहादत पर सवाल उठा रहे हैं।
और गांधी फैमिली पर सवाल उठा रहे हैं। जो शहीद परिवार है पूरा का पूरा 36 गोलियां खाई इंदिरा जी ने अपने सीने पर और 36 टुकड़े हो गए राजीव गांधी के, शत विक्षत हो गया पूरा शरीर, टुकड़ों में समेटना पड़ा बच्चों को। उन पर आप जो है उनको आतंकी और पाकिस्तानी कहते हैं, उनको इटली जाने की बात करते हैं। एक ऐसी महिला जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, जो मां समान है, जो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ब्याहता पत्नी है स्वर्गीय राजीव जी की, यहाँ के प्रधानमंत्री की, भारत रत्न राजीव गांधी जी की ब्याहता पत्नी है। जब शादी हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है किसी भी धर्म से जब शादी हिंदू धर्म में हो जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के रंग में रस बस जाती है। आप देखिए कि राजीव जी के साथ हमें आज भी याद आता है प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया जी कैसे दौरा किया करती थी, सर से पल्ला नहीं खिसकने देती थी। आज भी वो यहाँ हिंदुस्तानी परिधान पहनती हैं और कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में संवाद कर सकें। उस महिला को आपने कांग्रेस की विधवा कह दिया, उस महिला को आपने पता नहीं बार बाला कह दिया, जर्सी गाय कह दिया, पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए। तो कहीं ना कहीं देखिए पाप का घड़ा भरता जरूर है। लोगों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का बहुत गुरूर था, बहुत ज्यादा, एक तरह से मैं कहूंगी कि मदमस्त थे लोग। घर घर मोदी, हर घर मोदी कहते थे। 400 का नारा लगाने वाले मोदी जी आज 240 पे उनको संतुष्ट रहना पड़ा है। तो ये बात तो निश्चित है कि ग्राफ लोकप्रियता में गिरा है। इन झूठे प्रचारों की वजह से ही लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का ग्राफ बढ़ा है और निरंतर भारत जोड़ो यात्रा से माननीय राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ा है लोकप्रियता का। और जो सवाल उन्होंने छेड़ दिए हैं वो नैरेटिव तय कर रहे हैं विपक्ष, यानी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर नैरेटिव तय कर रहा है, सत्ता पक्ष नहीं। जुम्मा 100 दिन हुए इस सरकार को बने हुए, इन 100 दिनों में 5 बार यू टर्न लेना पड़ गया, घुटना टेकने पड़ गए मोदी सरकार को, 5 या 6 बिल इनको वापस लेने पड़ गए। तो ऐसे में हम ये निश्चित जानते हैं कि आने वाले दिनों में इन्हें अपनी अग्निवीर योजना भी लेनी पड़ेगी वापस। अग्निवीर योजना में कहा गया था 25% युवाओं को स्थायी नौकरी पर रख लिया जाएगा, अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है कि जो अग्निवीर भर्ती होंगे उसमें से जो 50% होंगे, क्रीम होगा, जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने 4 सालों में, उनको रोक लिया जाएगा, बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। तो 25 से 50 में आ गए। और अब हरियाणा के चुनाव में कह रहे हैं कि हर अग्निवीर को 4 साल के बाद सरकारी नौकरी देंगे। अरे भाई, सरकारी नौकरी देनी थी तो फौज का पूरा कार्यकाल पूरा करने दो। अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा दोगे, ना पेंशन दोगे, ना एमएच फैसिलिटी दोगे, ना उसको आप कैंटीन फैसिलिटी दोगे, द्वैम दर्जे के नागरिक की तरह बर्ताव उसके साथ आपने कर दिया। तो सैनिक में भेद करने वाले, भाई भाई को लड़वाने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले, आग लगाने वाले, वैमनस्यता फैलाने वाले ऐसे लोगों को हिंदुस्तान सबक सिखा कर रहेगा। यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं इन भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ। मैडम, आपने बहुत जबरदस्त जो है हमारे सवाल का बड़ा जबरदस्त काउंटर करा और हमें लगता है कि हमारा काउंटर नहीं है, एक आपने बिल्कुल जबरदस्त चीज़ों को टारगेट किया है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो भाजपा बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जम्मू में तो हमारा बिल्कुल आधार जो है कंप्लीट है, और उसके अलावा महबूबा मुफ्ती की वजह से एक बड़ा नुकसान जो है वो गठबंधन को होने वाला है जो कांग्रेस ने किया है, और वैली में भी हमारी सीटें निकलेंगी क्योंकि इस बार हमने मुसलमानों को सम्मान दिया, मुसलमानों को टिकट दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की एकता, जो अनेकता में एकता है हिंदुस्तान की, वही इसकी खूबसूरती है, वही इसकी यूएसपी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने किताब पढ़ी रामचंद्र गुहा जी की, इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो बहुत ही विख्यात अपने अपने क्षेत्र के लोग थे, इतिहासकार थे, लिटरेरी जो सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आजाद तो हो गया लेकिन 10 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, क्योंकि इतने अलग अलग जाति के, धर्म के, पंथ के, समुदाय के, रंग के, कल्चर के लोग, संस्कृति के, सभ्यता के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये एकजुट नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो मजबूत नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डाली यहाँ धर्मनिरपेक्षता की, जो मजबूत नींव उन्होंने पंचशील की डाली, जो मजबूत नींव उन्होंने संविधान की डाली उन्होंने और बाबा साहिब ने, उसको आज तक
कोई नहीं हिला पाया। आज 78 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और बड़े चौड़े होकर 56 इंच का सीना अपना बताते हैं प्रधानमंत्री जी, वो कांग्रेस की वजह से है। ये जड़ें हमने मजबूत करी हैं, यहाँ गुलिस्तान को हमने खिलाया है। नहीं तो लोग तो कहने वाले बहुत कुछ कह रहे थे हिंदुस्तान के लिए। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो बैकबोन है, हमारी जो ताकत है, वो अनेकता में एकता ही है। तो उस अनेकता में एकता को ये छेड़ेंगे तो इनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आज वही आप देखिए कि इनको कमजोर कर रहा है। क्या बोला जाकर जम्मू कश्मीर में ईद और दूसरा एक और फेस्टिवल बताया था, ईद और एक और फेस्टिवल का नाम लिया, ईद और मुहर्रम कहा या क्या कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, कि 3 सिलेंडर हम फ्री देंगे इन मौकों पर। तो अब क्यों फ्री बांटना पड़ रहा है आपको त्योहारों में? बाकी के त्योहार नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करी वैली में, JNK में, हत्या कैसे करी लोकतंत्र की? लोकतंत्र होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा। वहां 10 साल से आपने विधानसभा चुनाव नहीं कराए, आप अपनी तानाशाही थोपते रहे, तो आपने लोकतंत्र की भी हत्या कर दी, आपने संविधान की भी हत्या कर दी। आपके द्वारा नियुक्त JNK के राज्यपाल सतपाल मलिक ने आपकी कलई खोल दी। उन्होंने ऐसे ऐसे सच बोले पुलवामा अटैक के बारे में, और जो आप स्ट्राइक कहते हैं उसके बारे में, 300 किलो RDX के बारे में, बहुत कुछ बोल गए सतपाल मलिक। उसका एक का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अब वहां जाके कह रहे हैं अमित शाह, JNK में जाकर, कि आपका स्टेटहुड लौटाएंगे। छीनने वाले कह रहे हैं कि आपको राज्य का दर्जा देंगे। भाई पहले छीना ही क्यों, ये तो बता दो। क्या कसूर था उन गरीब लोगों का? पहली बार हुआ है हाँ, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनते हुए सबने देखा भारत के इतिहास में, लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनते हुए, केंद्र शासित राज्य बनते हुए पहली बार देखा गया इस देश के अंदर। और गरीबी, मजलूमियत और दमन के अलावा JNK का इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए कि किस तरह से महबूबा के साथ गलबहियां बनाते हैं, खूब उनकी तारीफ करते हैं, उनके साथ सरकार चलाते हैं। फिर जब अलग अलग होते हैं तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। और आजकल मैं डिबेट्स में देख रही हूं कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पहले 3 परिवारों के खिलाफ जहर उगलते थे, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और महबूबा मुफ्ती परिवार। अब महबूबा मुफ्ती परिवार पे सब चुप हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है सांठगांठ हो चुकी है। ऐसा अंदेशा हमें लग रहा है कि एक बार फिर ये देश गवाह बनेगा एक ऐसे ही बेमेल जोड़ का। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपकी अपने पैरों से सियासी जमीन खिसकता हुआ देखकर ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए भाजपाई किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो जिस महबूबा के खिलाफ ये जहर उगलते थे, आजकल उस पर हल्का हाथ रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं हरियाणा में आप देखिए कि हरियाणा में किस तरह का एक तरफा, सतपाल मलिक जी कह रहे धारमधार हारेगी भाजपा। धर्मधार माने 90 सीट हैं, 70-80 सीट चाहे कहीं कांग्रेस के गठबंधन को न मिल जाएं। और जो आखिरी ताबूत में कील का काम करना था वो कंगना रनौत ने कर दिया। लेकिन मैडम कंगना रनौत ने तो उस पर रिटर्न हो गए ना, माफी मांग ली उन्होंने अपने बयान। माफी मांगने से क्या होता है? माफी मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भाजपा के मेरा पर्सनल स्टैंड था नहीं, भाजपा के नेतृत्व ने उनको बर्खास्त नहीं किया, अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया, उनको पेनलाइज नहीं किया, उनको दंड नहीं दिया। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये स्टैंड भाजपा का स्टैंड है। और क्यों प्रधानमंत्री ने चुप्पी ओढ़ ली कंगना के बयान पे? क्यों अमित शाह कुछ नहीं बोलते? कंगना के बयान के बाद तो रैलियां कराए हैं दोनों, जो हमारी जोड़ी है शाहजी और मोदी जी की, कर रहे हैं रैलियां, लेकिन रैलियों में कंगना का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके बयान के लिए माफी नहीं मांग रहे। आपको मांगनी चाहिए उन किसानों से माफी, जिनके लिए कभी आतंकवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, तो कभी ये कहती है कि 3 कृषि कानून वापस आने चाहिए। एक्चुअली कंगना रनौत को मुगालता हो गया है कि वो मात्र एक सांसद हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगी है। चलिए मैम, बहुत आपने अपनी बात को बहुत प्रमुखता से रखा हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी जो अहम मुद्दे हैं मैडम, 5 राज्यों के चुनाव हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी जो है बाल ठाकरे साहब के जो 2 गुट बने हुए हैं। और अभी हम रिसेंटली देखें झारखंड की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन पर एक बड़ा घोटाला और वो जेल रहकर आए हैं। और बीजेपी का यह दावा है कि इस बार हम झारखंड में इसी बिना पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का सरकार को मुखाड़ फेंट के हैं। तो क्या लगता है मैडम आपको कि क्या इन तमाम 5 में से जो है 3 राज्य या 4 राज्य बीजेपी की झोली में जाने वाले हैं, या फिर ये तमाम चीजें जो अक्सर करके ईडी को एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी कि आपको बिना किसी मजबूत स्टैंड के आपके इतना लंबा आपने इन तमामों को जो है वो गिरफ्तार करके रखा,
जेल में रखा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है प्रदेश दर प्रदेश अब हार का मुंह देखना पड़ेगा। बहुत दुर्दशा, सियासी रूप में बहुत दुर्दशा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हर चीज की पराकाष्ठा होती है और वो पराकाष्ठा हो चुकी। नफरत फैलाने की भी पराकाष्ठा होती है। हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ गया है कि ये लोग मात्र फिजाओं में जहर घोलने के लिए आए हैं। इसलिए अब धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से इनको एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं, नाक रगड़नी पड़ रही है। हरियाणा में देखिए ना क्या हाल हो रहा है, भाजपा के कैंडिडेट्स का बाइकआउट हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है जनता के द्वारा, क्योंकि 10 साल में जो शासन हरियाणा में दिया है भाजपा ने, वो केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदल देने से, प्रदेश अध्यक्ष को बदल देने से पाप जो हैं आपके सारे धुल जाएंगे क्या? जो पाप आपने किया है बेरोजगारी दर को 38% बढ़ाकर, जो पाप आपने किया है उसको देखकर 63 लोगों ने भाजपा छोड़ दी और नामी गिरामी लोगों ने छोड़ी है। ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने छोड़ी है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने छोड़ी है। आपकी एक महिला मंत्री को हमने जार जार रोते देखा है चैनलों पर। अनिल विज कह रहे मैं मुख्यमंत्री, राव इंद्रजीत कह रहे मैं मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी कह रहे मैं मुख्यमंत्री। तो अपने लोगों को तो मनाया नहीं जा रहा है। कुमारी शैलजा की सबको दर्द मरोड़ उठ रहे हैं कि कुमारी शैलजा का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरे अपने रूठों को तो मना लो पहले। महाराष्ट्र की बात करूं तो बदलापुर में अभी जो इतना नृशंस कांड हुआ है, उसमें जिस तरह से शिंदे गुट के एक व्यक्ति ने वहां पर यह कहा एक महिला पत्रकार से कि तू तो ऐसे कवरेज कर रही है जैसे तेरा बलात्कार हो गया हो। आप सोच सकते हैं एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ एक सफाई कर्मी ने यौन दुराचार किया और उसके बाद इस तरह का सत्तारूढ़ दल के लोगों का रवैया है कि वो पत्रकारों को तक नहीं छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कवरेज कर रहे हो इस पूरे कांड का जैसे तुम्हारे साथ बलात्कार हो गया हो। ये बताता है कि किस तरह के लोग आज हुक्मरान बन गए हैं, किस तरह के लोग आज सत्ता पर बैठ गए। पूरे देश में घूम घूम के भ्रष्टाचारी बटोरे मोदी जी ने। 60 से 70 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। मैडम आपके भी तो पार्टी के बहुत लोग गए हैं ना टूट के। मैं वही तो कह रही हूँ, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारा ही तो था, उस पर बड़े बड़े आरोप लगाए मोदी और शाह जी ने। उसके बाद गोद में बैठा लिया, मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज की तारीख में। अजीत पवार के लिए पहले दिन कहते हैं कि कितने करोड़ का इसने घोटाला कर दिया अजीत पवार ने, और दूसरे दिन उसको अपना कमल के फूल का पटका पहना रहे हैं। तो आपने जो भ्रष्टाचारी, यानी कि मैं बता रही हूं जनता सब देख रही है। देखिए हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, वो आपको सर माथे बैठाती है तो आपको फर्श पर पटकना भी जानती है, जो अर्श पर पहुंचाती है। तो जनता ने देखा कि आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आप भ्रष्टाचारियों को अपने दल में मिला रहे हैं। तो जो इनका दल बदल है, जो इनका लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों का खून करने का मंतव्य है, 10 से ज्यादा सरकारें इन्होंने देश में जो लोगों ने चुनी थी, जनता ने चुनी थी, वो गिरा दी। अपने पैसे के बल पर, हॉर्स ट्रेडिंग के बल पर इन्होंने दल बदल करवा दिए और अपनी सत्ता उन्होंने हथिया ली। तो जनता देख रही है और जनता ऐसे अहंकारी लोगों को सत्ता में नहीं रहने देती। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, सारी चीजें जो लोगों ने देखी, किस तरह से जो विधायकों को कैप्चर किया गया, कहाँ कहाँ पहुंचाया गया, तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात जिस तरह, और रही आपने जैसे कुमारी शैलजा के बारे में बात किया, तो कुमारी शैलजा ने भी अपना स्टैंड क्लियर करा कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। मतलब स्टैंड क्लियर नहीं किया, झन्नाटेदार तमाचा मारा भाजपाइयों के मुंह में। यहाँ आप सोचिए कोई प्रदेश इन्होंने नहीं छोड़ा जहां इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुमारी शैलजा जी की दुखती नब्ज को दुखाने का प्रयास ना किया हो, चोक ना देने का प्रयास किया हो। यहां उत्तराखंड की जनता, कमाल की बात देखिए, उत्तराखंड की जनता ने हरिद्वार से राज्यसभा भेजी गई कल्पना सैनी का कभी मुंह नहीं देखा था, क्योंकि वो किसी मुद्दे पर बोलती नहीं थी। कितनी ही नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाए, कल्पना सैनी मुखार वृंद नहीं खोलती थी अपना। तो कल्पना सैनी ने प्रदेश मुख्यालय भाजपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा एक महिला का अपमान कर रही है कांग्रेस, एक दलित का अपमान कर रही है कांग्रेस। और सारी जनता, जब मैंने वीडियो डाला कल्पना सैनी का, सारी जनता मुझसे पूछ रही है सोशल मीडिया पर, ये महिला कौन है, इनको तो हमने कभी देखा ही नहीं। यह हालत है भाजपा की। और आप देखिए कि कुमारी शैलजा जी को सल्यूट करना चाहती हूँ। हम महिलाओं के लिए जो राजनीति में पैर जमाना चाह रही हैं, राजनीति में अपना स्थान बनाना चाह रही हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कुमारी शैलजा जी जैसी महिला, जो कहती हैं कि मेरा कफन जो है तिरंगे का होगा, जिसमें मेरे पिता लपेट के गए उसी में मैं लिपट कर जाऊंगी। ये ऐसा करारा झन्नाटेदार तमाचा मारा उन्होंने भाजपा के मुंह पर कि वो अगले बगले झांक रहे, उनको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। और मैं वादा यहां आपके चैनल के माध्यम से करके जा रही हूं कि कुमारी शैलजा जी आप अकेली नहीं हैं। सुप्रिया शिनेत जी भी कह चुकी हैं, बहुत वायरल हो रहा है उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी
राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगी। और आपके चैनल पर आज मैं भी कहकर जा रही हूं कि गरिमा दसौनी मरते मर जाएगी, भाजपा में कभी नहीं जाएगी। राजनीति छोड़कर घर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि जहर और नफरत कभी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। प्यार, जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात मेरा नेता कहता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक नए सवेरे के रूप में राहुल गांधी नजर आते हैं, लोगों को एक उम्मीद नजर आते हैं और हाथ ही हालात बदल सकता है। यह हर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र। झारखंड में जो इन्होंने किया ना मुख्यमंत्री जी के साथ, जेल में डालकर, केजरीवाल को जेल में डालकर, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा कि झारखंड की जनता भी इतनी आसानी से अपने चुने हुए नेता के साथ हुए दुर्व्यवहार को भूलेगी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो प्रदेशों के अंदर हमारे व्यूअर्स हैं, तमाम इसको वीडियो को वायरल करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है पिछले एक हफ्ते के अंदर ये सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू शायद आप तक पहुंचने वाला है। और हम बिना किसी कट पेस्ट के, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एज इट इज़ इंटरव्यू को आप तक पहुंचाते हैं। यही हमारी सत्यता है, जिसको आप हमारे को हमेशा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के एक फ़ोन तक, एक मोबाइल तक इस इंटरव्यू तक पहुँचाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गरिमा जी, समय देने के लिए। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, देहरादून।